नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके द कोचिंग सेंटर में एक बार फिर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़े थे सब्जेक्ट के पार्ट कौन कौन से होते हैं। इसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, आप समझ भी लिए होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं समझा है तो उसको समझ लीजिए। तो आज बारी है प्रेडिकेट के भाग की। तो बच्चों, प्रेडिकेट के भाग में क्या क्या होता है, इसमें वर्ब होता है, ठीक है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट यानी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें दो प्रकार से होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो आइए बच्चों, यह एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आपको रीऑर्डरिंग सेंटेंस करने में बहुत ही उपयोगी होगा और आपको ऐसे यूं ही 1 नंबर या 2 नंबर आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको यह गेन करा सकता है। तो आइए बच्चों, देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, पुट द प्रेडिकेट पार्ट्स ऑफ ईच सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर देन कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। क्या करना है आपको, प्रेडिकेट के भाग को पुट करना है सही ऑर्डर में, ठीक है। तो क्या करना है आपको, प्रत्येक वाक्यों में जो भी आपका प्रेडिकेट के भाग दिए गए हैं इसको आपको सही ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। उसके बाद आपको वाक्य को कंप्लीट करना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट का भाग होता है बच्चों, सब्जेक्ट का भाग इसमें ऑलरेडी दिया गया है। आइए देखते हैं बच्चों पहला वाक्य, जैसे हिज स्टेप मदर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया गया है। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट में आपको सब्जेक्ट जो प्रेडिकेट का भाग है वह दिया गया है। तो बच्चों देखिए, प्रेडिकेट के भाग में क्या क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और हिम ये ऑब्जेक्ट है और लव जो है आपका वर्ब है, ठीक है। क्या होता है, वर्ब होता है पहले, ठीक है, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं सबसे पहले हिज स्टेप मदर। तो देखिए यह वाक्य डज नॉट, यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट दिया गया है इसमें डज नॉट दिया गया है, ठीक है, डज नॉट दिया गया है। और हम देखते हैं डज नॉट या डू नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें हमेशा प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं बच्चों, और हिम क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। तो आइए इसको हम करते हैं, हिज स्टेप मदर, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बच्चों क्या लगेगा, डज। अब उसके बाद निगेटिव है, नॉट भी है, तो डज नॉट। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है, लव, प्यार करना, यानी लव क्या होता है आपका वर्ब है। तो यहाँ पे क्या भर देंगे आप, लव। अब देखिए बचा क्या है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वो वर्ब होती है। अगर यह निगेटिव सेंटेंस है तो डज भी आपका हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब इसमें लव है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट जो होगा आपका, ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हिम, तो इसमें क्या भर देंगे, हिम भर देंगे। तो बच्चों देखो इस तरह से हमारा यह वाक्य एक कंप्लीट सेंस यानी एक पूरी मीनिंग दे रहा है। हिज स्टेप मदर डज नॉट लव हिम, उसकी सौतेली माँ उसे प्यार नहीं करती है। इसका ट्रांसलेशन अगर हम करना चाहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और नेगेटिव है, तो इसका ट्रांसलेशन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, आप अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। आइए देखते हैं बच्चों अगला वाक्य, जो दूसरा वाक्य है क्या है, द मेड, मेड मतलब दाई होता है, ठीक है। द मेड ये सिंगुलर है, ठीक है। फूड है, फॉर आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। कुक्स अस, ठीक है। और यहाँ पे इसको आपको फिल करना है। तो सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब में यस या यस किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा आपका कुक्स, कुक्स हम वर्ब पहले भरेंगे, हेल्पिंग वर्ब है नहीं इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुक्स, क्या हो जाएगा, द मेड कुक्स फूड, क्या बना रही है बच्चों, फूड। व्हाट लगाएंगे तो हमको ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा, तो क्या पकाती है, व्हाट डज शी कुक, तो वहां पे फूड पकाती है। इट मींस ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, फूड क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट हो गया, फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट के पार्ट ऑलरेडी दिए गए हैं, इसमें क्या होना चाहिए आपका, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है, या ठीक है। तो देखिए कुक्स फूड। अब देखिए फार लग गया यहाँ पे, फार, ठीक है, फार किसके लिए, हमारे लिए, फॉर अस। तो इस तरह से बच्चों ये भी वाक्य आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से मैं एक एक वाक्य आपको बता दे रहा हूं और बाकी सभी वाक्यों को आपको अपने तरीके से करना है, उसको अरेंज करना है, क्योंकि अब मैं जब रीऑर्डरिंग बताऊंगा तो उसमें सब्जेक्ट आपको ढूंढना पड़ेगा, प्रेडिकेट के पार्ट ढूंढना पड़ेगा, इस सभी प्रकार से आपको सेंटेंसेस को। तो बच्चों आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब देखिए कुक्स फूड, यहाँ पे क्या हो गया, द मेड कुक्स फूड फॉर अस, द मेड कुक्स फूड फॉर, वाक्य आपका देख रहे हैं, ठीक है। अब अगला वाक्य देखिए, ही क्या है, देखिए ही यहाँ सब्जेक्ट के पार्ट दिया गया है। अब इसमें क्या भरना है आपको,
वर्ब भरना है और ऑब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भरकर इस वाक्य को आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए इसमें दिया गया है, इसमें प्रेडिकेट के पार्ट को दिया गया है, जैसे अब्सेंट, तो यहाँ पे देखिए अब्सेंट, एब्सेंट है, फाउंड, ठीक है, द ये डिटर्मिनर का काम करेगा, यहाँ पे क्लर्क, ठीक है, जैसे है। तो अब देखिए इसको हम कैसे फिल करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे वर्ब कौन है, सबसे पहले हम वर्ब ढूंढते हैं। देखिए किसी भी वाक्य को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। तो बच्चों वर्ब इसमें देखते हैं कौन सा है। तो वर्ब इसमें क्या है, फाउंड। फाइंड का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, फाउंड, ठीक है, फाउंड। अब देखिए किसको पाया, द क्लर्क को, द क्लर्क क्या पाया, अब्सेंट, द क्लर्क अब्सेंट। तो बच्चों देखिए ये तीसरा वाक्य भी ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों इसी तरह से आपको बाकी जो बचे वाक्य हैं उसको आपको कंप्लीट करना है। आइए सबसे पहले मैं एक एक वाक्य को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आइए देखिए, जैसे द जेंटलमैन, अब इसमें भरना क्या है, टू प्रोमिस्ड हेल्प द पुअर, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। होना क्या चाहिए, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर बाद में आपका कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए इसमें सबसे पहले हम वर्ब ढूंढते हैं बच्चों। तो वर्ब देखिए क्या है, प्रॉमिस्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है प्रॉमिस्ड। अब दो हेल्प, जो हेल्प है ये भी क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे इन्फिनिटिव टू, ठीक है। अब क्या है, द पुअर, तो इसको भरेंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, द जेंटलमैन क्या हो जाएगा, प्रॉमिस्ड, क्योंकि देखिए जो टू के साथ हम इन्फिनिटिव जब बनाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉमिस्ड पहले आएगा। तो क्या हो जाएगा, द जेंटलमैन प्रॉमिस्ड, क्या हो जाएगा बच्चों, इसको आपको स्वयं करना है, ठीक है। द जेंटलमैन प्रॉमिस्ड टू हेल्प द पुअर, क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहूँ, देखिए द जेंटलमैन प्रॉमिस्ड टू हेल्प द पुअर, इसको आप कर लेंगे कंप्लीट, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। अगला देखिए, चंदन डॉट क्या है, फॉर डिनर फ्रेंड्स हिज फ्रेंड कॉल्ड, ठीक है। तो ये इसमें है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया गया है तो इसमें हम प्रेडिकेट के पार्ट को ढूंढते हैं। जो प्रेडिकेट का पहला पार्ट होता है वो वर्ब होता है। तो वर्ब देखिए क्या है इसमें, फॉर ये क्या है आपका प्रीपोजिशन, डिनर ये आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। आप देखिए हिज फ्रेंड्स आपका मेन वर्ड, मतलब ये ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है, हिज यहाँ पे ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है आपका, और ये क्या है आपका कॉल्ड यानी क्रिया है। तो बच्चों इसमें क्या भरा जाएगा, चंदन कॉल्ड। अब देखिए चंदन कॉल्ड, देखिए चंदन पहले से है, कॉल्ड हिज फ्रेंड्स फॉर डिनर, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, चंदन कॉल्ड हिज फ्रेंड्स फॉर डिनर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। आइए बच्चों अगला वाक्य देखते हैं, दिल्ली डॉट अ सिटी बिग वेरी इज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दिल्ली इज अ वेरी बिग सिटी, दिल्ली इज अ वेरी बिग सिटी। आइए देखते हैं बच्चों अगला, मुंबई, तो जैसे छठवां वाक्य है वैसे आपका क्या है, सातवां वाक्य भी है, मुंबई इज अ वेरी फेमस सिटी, मुंबई इज अ वेरी फेमस सिटी। अगला, हिज ब्रदर डज नॉट वर्क प्रॉपरली, क्या हो जाएगा बच्चों, हिज ब्रदर डज नॉट वर्क प्रॉपरली, ये हो गया बच्चों। अब अगला देखिए नौवां, द बॉय, देखिए द बॉय डिड नॉट रिस्पेक्ट द टीचर, द बॉय डिड नॉट रिस्पेक्ट द टीचर। अगला देखिए, ही डॉट नॉट हैड हिज डन होमवर्क। तो बच्चों इसमें देखिए प्रेडिकेट के पार्ट को आपको भरना है, सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया गया है। तो हैड हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हैड के साथ नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट यानी हिज होमवर्क है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट भी हम कह सकते हैं। अगला वाक्य 11वां देखिए बच्चों, 10वां देख लिए, राणा प्रताप, देखिए राणा प्रताप, अब देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म डायरेक्टली यहाँ पे वर्ब दिया गया, सेकेंड फॉर्म ऑफ लव्ड दिए गए, तो क्या हो जाएगा, राणा प्रताप लव्ड फ्रीडम वेरी मच। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, लास्ट वाला मैं बता देना चाहूंगा, राणा प्रताप लव्ड फ्रीडम वेरी मच। तो इस प्रकार से बच्चों क्या करेंगे, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। देख लीजिए एक बार किस प्रकार से वाक्य लिखे हैं, तो इसको आप एक्सरसाइज आप घर पर इसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा बच्चों। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आपको समझाने में बहुत ही अच्छे तरीके से सक्षम रहा हूं। तो इसके लिए आप जरूर
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक अगर लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपका ग्रामर ब्रॉड लेवल पर विस्तार हो चुका है इसका। देखिए, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है, रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स टू मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी इट मींस मेक अ सेंटेंस, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, समझना है। आगे चल के मैं बहुत जल्द आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ले चलूँगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आप पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव के बाद आप पढ़ने वाले हैं नरेशन, नरेशन के बाद आपको जो टॉपिक रहेगा वो आर्टिकल्स, ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताते रहूँगा। बच्चों, मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहूँगा कि ये आपके सामने ये वर्क है, होमवर्क है, इसको आप कीजिएगा, घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आपको यह प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल होगा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल का हो, चाहे क्लास 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे जिस भी क्लास का क्यों ना हो, इंटर से लेकर, तो वहाँ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस आएंगे तो इसका जो यूज़ करेंगे आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो बच्चों, बने रहिए पीके द कोचिंग सेंटर के साथ। मिलते हैं कल अगले वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय बाय।